नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत निध अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, इस लाइन पर, इस पंक्ति पर चर्चा चल रही है और उसमें मान अभिमान पर काफ़ी लंबे समय से हम चर्चा करते आ रहे हैं। पहले जो कल हमने जो बात आपसे करी थी मान की, उसको अपन पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो आज सुन रहे हो लेकिन ये श्रृंखला काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो कल की जो श्रृंखला थी उसमें हमने एक ही बात आपसे सामने रखी थी कि हम बिना फर्नीचर के रह सकते हैं, हम बिना अप टू डेट कपड़ों के रह सकते हैं, हम तीव्र गर्मी में भी रह सकते हैं, लेकिन जहाँ कद्र नहीं होती है, जहाँ पूछ परख नहीं होती, वहाँ हम नहीं रह पाते हैं। पहली बात आपके सामने हमने ये रखी थी। और दूसरी बात इस अभिमान की महिमा बताई थी कि बुढ़ापा सुंदरता को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, आशा धैर्य को समाप्त कर देती है, मृत्यु प्राणों को ले लेते हैं, क्रोध हमारी शोभा को समाप्त कर देते हैं, दुष्ट लोगों की संगति हमारे आचरण को, उत्तम स्वभाव को समाप्त कर देती है, हमारे अंदर जो काम है वो लज्जा को समाप्त कर देता है, लेकिन अभिमान जो है वो सब चीज़ों को समाप्त कर देता है। ये अभिमान है। इस अभिमान को जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होना नहीं है। और फिर अंतिम बात बोली थी कल हमने कि गलती से जो सीखे वो गलती उसके लिए सीढ़ी है, अन्यथा समुद्र। गलतियां होती है, लेकिन गलती के बाद भी उन गलतियों से आप सीख लोगे तो ऊपर की ओर चढ़ जाओगे। अगर उन गलतियों से आप सीखोगे नहीं तो क्या होगा आपका, आप नीचे की ओर, समुद्र की ओर आ जाओगे। ये तो कल तक की बात थी। आज अपन प्रारंभ करते हैं नई बात इसी विषय को लेकर। बहुत अच्छी बात। तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन। इस बात से बच्चों समझ रहे हैं आप बात को? कोई भी चीज़ को तोड़ना है तो तोड़ना बहुत सरल है और जोड़ना बहुत कठिन है। तो जैसे मान लीजिए आपको मकान का निर्माण करना है, कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाना है, तो क्या करोगे आप लोग? होशियार इंजीनियर को बुलाओगे। होशियार इंजीनियर को बुलाओगे, जिसने इंजीनियरिंग करी है, जिसने आर्किटेक्ट पढ़ा है, उसको बुलाओगे और उसके माध्यम से नक्शा बनवाओगे और बहुत अच्छे से अपना मकान बनवाओगे। अगर मान लीजिए उसी मकान को तोड़ना होगा तो सामान्य से मजदूर की आवश्यकता है। 100, 150, 200 रुपये रोज का जो मजदूर है वो भी उसको तोड़ देगा। मतलब तोड़ने के लिए कोई विशेष इंजीनियर की आवश्यकता नहीं, कोई भी तोड़ देगा। मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी पुस्तक लिखना है, 200 पन्नों की पुस्तक की रचना करना है, तो बहुत अच्छे लेखक की आवश्यकता है, बहुत अच्छे राइटर की आवश्यकता है, जिसने पूर्व में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है, तो उसकी ज़रूरत है। बुद्धिमान व्यक्तित्व की आवश्यकता है। अब मान लीजिए उस पुस्तक को फाड़ना है तो हमारे गुरुकुल स्कूल का कोई वो छोटा सा बालक भी उसको फाड़ सकता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई कला कौशल की आवश्यकता है, वही व्यक्ति फाड़ेगा, मूर्ख व्यक्ति फाड़ सकता। अच्छी एक चीज़ याद आ गई बीच में, पहले मैं वो बोल देता हूँ, भूल नहीं जाऊँ, क्योंकि यहाँ आया, यहाँ आते ही एक शब्द सुना, उसको सुनने के बाद बड़ा प्रसन्नता हुई। बोले गुरुकुल। गुरुकुल सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि एक व्यक्ति के मुख से हमने सुनी थी गुरुकुल की परिभाषा, तो मैं वो आपके सामने रखता हूँ। आज जहाँ भी जाएंगे आप बाहर, वहाँ क्या मिलता है मालूम है आपको? स्कूल। क्या मिलता है?
स्कूल, जहाँ बोलोगे वो स्कूल। इस स्कूल शब्द को आप देखना कहीं अपनी परिभाषा में उठा के देखना, शब्दकोश में उठा के देखना, ये कहीं आपको स्कूल शब्द की परिभाषा नहीं मिलेगी। ये स्कूल शब्द बना कैसे है, इस स्कूल शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। मैं आपको इसकी अंतरंग बताता हूँ कि ये स्कूल शब्द बना कैसे। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो भारत में आने के बाद उन लोगों ने देखा इनके बड़े बड़े गुरुकुल चलते हैं, तो उन्होंने उस गुरुकुल के, मतलब गुरुकुल मतलब क्या, जहाँ गुरु लोग पढ़ाते हैं उसको गुरुकुल बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस गुरुकुल को ही, अब इंग्लिश मीडियम महाराज जी ने बताया कार्मेट स्कूल खोली, तो उस कार्मेट स्कूल खोली तो बोले क्या इनके गुरुकुल, तो हमारे ईस स्कूल, ईस यानी वो भगवान को क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं, ईस, तो बोले ईस का कुल स्कूल, ईस का कुल स्कूल, ईसा मसीह का कुल स्कूल, इसलिए वह स्कूल नाम रखा गया है। आपका गुरुकुल है, आप धन्य हैं जो गुरु के कुल में पढ़ रहे हैं, और जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ईसा मसीह के कुल में पढ़ रहे हैं, आप गुरु के कुल में पढ़ रहे हैं, इससे गुरुकुल है। आज सुबह जब हम जा रहे थे तो 2-3 बच्चों से ही बात हुई हमारी, तो हमने बोला आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो तो क्या प्रारंभिक स्थिति अच्छी नहीं है क्या आप लोगों की, मतलब यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ निःशुल्क होता है। बोले नहीं महाराज जी, हम तो बहुत अच्छे घर से हैं, 4 दुकानें हैं हमारी तो, और सब कुछ बढ़िया है। दूसरे बस से जो पूछा उसने भी कहा नहीं हमारा बढ़िया है, यहाँ क्यों आए फिर आप लोग, तो बोले महाराज जी यहाँ संस्कार मिलते हैं इसलिए आए हैं, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है इसलिए आए हैं, यहाँ पर धर्म की भी पढ़ाई सिखाई जाती है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, ना कि यहाँ पर हमारे कोई घर से हम गरीब है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इस गुरुकुल में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे परिवार के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और सब रुचि के साथ इसलिए आए कि हमारे अंदर संस्कार आए। बहुत अच्छी बात है, ये गुरुकुल बहुत आगे बढ़े, यही हमारी भावना है, क्योंकि ऐसे ही गुरुकुल हमारी संस्कृति को बचाएंगे, हमारे संस्कारों को बचाएंगे, हमारे धर्म को बचाएंगे। और हमारे सांगानेर के ये जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को और धर्म को बचाने में इनका महत् योगदान है। ये हैं तो आज गुरुकुल चल रहे हैं, ये तो देखो महाराष्ट्र के गुरुकुल बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कारण वहाँ कोई ऐसा विद्वान नहीं है। पर पूज्य सुदास सागर जी की कृपा दृष्टि है कि उस सांगानेर से बालक निकल रहे हैं और ये गुरुकुल पूरे चल रहे हैं। अभी हम नवागढ़ गए, वहाँ भी सांगानेर के भैया आते हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये सांगानेर के बच्चे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि। तो बात चल रही थी, फाड़ने की बात चल रही थी, तो फाड़ कौन देगा, वो मूर्ख बच्चा भी फाड़ देगा। जरूरी नहीं है कि कोई समझदार बालक चाहिए वही फाड़ेगा, कोई भी फाड़ सकता है। मान लीजिए आपको दीपक जलाना है, अब दीपक जलाने के लिए क्या लगेगा, तो बोले दीपक जलाने के लिए दिया लगेगा, तेल लगेगा, बाती लगेगी, माचिस लगेगी, और बोले बिना हवादार स्थान चाहिए। अगर हवादार स्थान में आपने मान लो दीपक जला दिए, जला पाओगे, नहीं जला ही नहीं पाओगे, मतलब दीपक भी चाहिए, है ना। अपने को दीपक के लिए तेल, बाती और इनके बिना स्थान चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए तब कहीं जाके आप दीपक जला पाओगे। और बुझाना है तो कोई नहीं है, एक फूंक मारी और वो दीपक बुझ जाएगा। तो मतलब क्या है, जिसे दीपक को बुझाने के लिए एक फूंक की आवश्यकता है, सब कुछ है, इतनी सब आवश्यकता नहीं है। तो इसकी वास्तविकता यही है, इसका सार यही है, सृजन कठिन है। मुख्यतः आज की बिंदु बच्चों सुनना, सृजन कठिन है, विध्वंस सरल है। बनाना बहुत क्या है, कठिन है, और तोड़ना बहुत सरल है। निर्माण कठिन है पर विनाश सरल है। निर्माण करने में बहुत ताकत लगती है, लेकिन विनाश करना बहुत सहज भाव से हो जाता है, बिल्कुल सहज भाव से हो जाता है। प्रश्न ये कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा जीवन कैसा है, हम किस जीवन को जी रहे हैं। हमारा जीवन कैंची जैसा है कि सुई जैसा है। कभी विचार किया आपने, अपने आप के अंदर झांका आपने कि मेरा जीवन कैंची जैसा है कि सुई जैसा है। कैंची मतलब जो दूसरों के संबंधों को काटते चले जाए वो कैंची कहलाती है, और सुई जो दूसरों के सब संबंधों को जोड़ने का काम करे वो सुई कहलाती है। हम अपने अंदर झांक के देखें कि हमारा जीवन कैंची जैसा है कि सुई जैसा है, हमारा जीवन एसिड जैसा है कि मरहम जैसा है, हमारा जीवन नींबू जैसा है कि जावन जैसा है, कैंची जैसा है। कभी विचार किया आपने कि सुई जैसा है। आज बहुत अच्छी एक बात याद आ गई। अशोकनगर के एक दंपत्ति हमारे पास ही मंडी बामोरा चतुर्मास में आए, उन्होंने अपने पूरे घर की कहानी सुनाई। तो उस कहानी को पूरा सुना और सुनने के बाद तथ्य में ये पाया कि दोनों
नए नए शादी हुई है लेकिन साल भर में इतने मतभेद हो गए कि एक दूसरे से बैठना और मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। पता चला तो उसमें आखिर कौन मूल है, तो मूल क्या कहते हैं, मैं रिश्ते ज़्यादा समझता नहीं हूँ, मतलब जो पति देव की बहन क्या कहलाएगी उनके लिए, नहीं पति देव की बहन ननन कहलाएगी। तो ननन, वो जो ननन थी वो मतलब मैंने कि पति देव की बहन वो थी, वो मूल थी, मतलब वो क्या थी, वो तोड़ने का काम कर रही थी। जब भी भैया घर आए नहीं और भैया से जो है भाभी की बुराई करना, अपनी माँ से बुराई करना, और ले दे के क्या हुआ कार्य, अब वो अच्छा वाला घर टूट रहा है, अच्छा वाला घर बिखर रहा है। तो अब वो क्या काय का काम कर रही है, सुई का या कैंची का। तो तुम्हारा जीवन ऐसा तो नहीं है कहीं बच्चों कि तुम जो एक दूसरे से मित्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे जिनका संबंध बना हुआ है, उनके साथ आप तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे, जोड़ने के काम कर रहे हैं ना। अपना जीवन जोड़ने का रखना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रहेगा। अभी एक ललितपुर की कहानी आई थी सामने, तो ललितपुर की उस पूरी कहानी को समझा तो उसमें क्या था, बोले वो जो घर की मतलब माँ है, मतलब मायके पक्ष की माँ है, वो पूरी बात सुनती, वो पूरा गाइडेंस करती, और वो पूरा गाइडेंस करती तो आज तलाक का नौबत आ गई है। तो जितनी बेटियां हैं, जितनी बहुएं, उनसे मैं एक ही बात बोलता हूँ, कभी भी अपने घर की बात अपने घर तक रखना चाहिए, अपनी मायके तक नहीं पहुँचाना चाहिए। और वो माँ भी समझे कि कभी भी अपनी बेटियों की बात ना सुने, उन्हें समझाएं कि बेटा थोड़ी बहुत कमी तो सब जगह होती है, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए, और इन सब चीज़ों को मुझे ना बताओ, तुम बंद मुट्ठी में रखो, अपने घर की बातें यहाँ नहीं बताओ। लेकिन उल्टी ही माँ बात है, और उल्टा सलाह दे रही हैं। वो क्या कर रही हैं, वो आग लगा रही हैं, और तो और क्या डाल रही हैं, घी डाल रही हैं। ध्यान रखना एक बात, जो माँ अपने बच्चों का इस प्रकार पक्ष लेती हैं, वो एक विपक्ष तैयार कर रही हैं। होगा यही कि वो अपने बच्चों का घर तोड़ रही हैं। तो ये केची का काम करना हुआ, काय का काम करना हुआ, केची का काम कोई मत करो। अपने जीवन में सुई बनने का काम करो, जोड़ने का काम करो, समझने का काम करो, और समझौता करने का काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है, जला देगा। क्या करेगा, जला देगा। आपका व्यवहार ऐसा मत करो, आपकी वाणी ऐसी मत रखो कि आप जहाँ अपनी वचनों को बोलो एसिड के जैसे बोलो, वो जला देगा। बल्कि आपके वचन तो ऐसे कि जहाँ संबंध टूट रहे हैं वहाँ मरहम जैसे बन जाओ। और किसी ने एसिड जैसे जला भी दिया है तो मरहम जैसे शांति का अनुभव कराता है, ऐसी आपके वचनों से शांति का अनुभव हो। इस प्रकार की आपकी वाणी होगी तो वो वाणी सबके लिए कल्याणकारक होगी। जैसे नींबू है, वो क्या हुआ, नींबू डाला दूध में तो क्या कर देगा, वो फाड़ देगा ना। नहीं, आप नींबू मत बनो, संबंधों को फाड़ने का काम मत करो। आप तो क्या बनो, आप तो जावन बनो। दही होता ना, दही, एक चम्मच दही डाल दोगे तो वो जो दूध है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा और दही के रूप में आ जाएगा। फिर दही से आप बढ़िया घी भी ले सकते हो, मक्खन भी प्राप्त कर सकते हो। तो आप कैसे बनो, आप दही के जैसे बनो, नींबू के जैसे मत बनो। क्योंकि तोड़ने का काम तो सब करते हैं, आप जोड़ने का काम करो। तोड़ने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तोड़ने के लिए तो क्या, पत्थर भी है, हथौड़ी भी है, तलवार भी है, चाहे जिससे तोड़ सकते हो। और जोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें, कैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो सामान्य वस्तुओं की बात कर रहा हूँ मैं, वस्तुओं को जोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें, फेविकॉल भी है, गोंद भी है, क्यूफिक्स भी है, और बहुत सारी चीज़ें आती है जिनसे जोड़ सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये एक वस्तु है जिनको तोड़ने और जोड़ने की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन संबंध को तोड़ने वाला एक ही तत्व है, वो है अभिमान। क्या है, अभिमान। वो जो आपका अभिमान है वही तोड़ने वाला है। संबंधों को तोड़ने वाला एक ही तत्व है, वो है अभिमान। और संबंधों को जोड़ने वाला भी एक ही तत्व है, वो है प्रेम। आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण होगा, वात्सल्य पूर्ण होगा, स्नेह पूर्ण होगा तो ध्यान रखना अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। अपने आप एक दूसरे के साथ प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ता चले जाएगा। आप प्रेम को अपनाओ और अभिमान को छोड़ते चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। परंतु आप स्वयं अपने भूतकाल की ओर दृष्टि डालकर देखना। खुद भूतकाल मतलब क्या, आपका पास्ट, आपका पुराना, आपके जीवन का जो पुराना है उसमें डाल के देखना, अपनी दृष्टि डाल के देखना कि जहाँ भी अहंकार बीच में आया होगा, जब भी अहंकार आड़े आया होगा तो आपका जो संबंध रूपी वस्त्र है ना वो छिन्न छिन्न हो गया होगा। क्यों, क्योंकि संबंध रूपी वस्त्र में कैंची चल गई होगी और कैंची के माध्यम से टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। वो संबंध रूपी वस्त्र आपका नाश हो गया होगा। नहीं,
आपको तो बस अपने उस जीवन में सुई के जैसे काम करना है। खुद की मन मर्जी का करवा कर आप स्वयं अनेक प्रकार के कष्टों को स्वयं भी प्राप्त किया है और दूसरों को भी प्राप्त कराए उस अभिमान के कारण। नहीं, आपका जीवन बहुत अच्छा बने, बहुत ऊंचा उठे, उसके लिए अपने जीवन से उस अभिमान को आपको ध्वस्त करना पड़ेगा, उस अभिमान को आपको समाप्त करना पड़ेगा। उस अभिमान को आपको जब तक आप अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तब तक आप महान नहीं बन सकते। प्रेम ऐसी चीज़ है, उसमें ना अक्षर की आवश्यकता है, न शब्द की आवश्यकता है, न भाषा की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं। प्रेम जिसके पास होता है उसमें भाषा शब्द कोई महत्व नहीं रखते हैं, वो तो अंतरंग में होता है। और जिसके अंतरंग में प्रेम होता है वहाँ विवाद का कोई काम ही नहीं होता है, वहाँ जो है दुर्व्यवहार का कोई काम ही नहीं होता। बच्चों, वैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एक छोटी सी कहानी याद आ गई, वो बोल देता हूँ आज मैं, क्योंकि अभिमान का विषय ऐसा लग रहा है बच्चे शायद समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बोल के शायद बच्चों के लायक है, सुनना है कहानी, क्योंकि बच्चों को कहानी ज़्यादा पसंद है, तो विषय को बदल देते अपन, क्योंकि ऐसा लग रहा है बच्चे कहानी सुनने की ज़्यादा। अच्छी कहानी, एक मोटिवेशन वाली कहानी। अपना जीवन है और इस जीवन में एक काल्पनिक कथानक है, लेकिन बहुत अच्छा है, सुनने योग्य। बच्चों सुनो ध्यान से, एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपके सामने। एक नौकर हैगा, क्या है? नौकर है। इससे सीखना है तुम्हें, हमें अपने जीवन में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपना जीवन दूसरों के लिए कैसे रखना है, वो आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ। एक नौकर हैगा, वो जो नौकर है गरीब है और योग संयोग की बात है, माता पिता भी नहीं, परिवार भी नहीं, अकेला है बेचारा। अब अपने जीवन को अकेले जी रहा है, किसी सेठ क्या कार्य कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है और मेहनत करते हुए पूरा दिन व्यतीत करता है और शाम को आकर जो सुबह भोजन बनाता है वो शाम को करता है। रोज़ सुबह का ले जाता है और शाम को सुबह ही बना के चला जाता है। अब रोज़ ये उसकी दिनचर्या चल रही थी, गरीबी का मारा था, कोई साथी था नहीं। अब एक दिन देखता है कि मैं 4 चपाती बना के जाता हूँ, एक रोटी गायब हो जाती है, एक चपाती गायब हो जाती है। वो बड़ा विचार करता है ये क्यों हो रहा है ऐसा। फिर दूसरे दिन देखता है, दूसरे दिन भी एक गायब हो जाती है। वो बड़ा परेशान, एक तो इतना कमाता नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से बमुश्किल जो मिलता है उसमें से भी एक आध रोटी रोज गायब हो जाती, कभी 2 गायब हो गई तो वो घबरा गया, आखिर होगा क्या मेरा। उसने सोचा किसी भी तरह कौन चोर है उस चोर को पकड़ना है, कौन चोर है उस चोर को पकड़ना है। आप पकड़ोगे ना, आपके साथ ऐसा होगा तो पकड़ोगे ना, भूखे रहोगे कि चोर को पकड़ोगे? चोर को पकड़ोगे ना। अब वो चोर को पकड़ने के लिए बैठा रहा कि आज कहीं नहीं जाऊंगा, आज तो चोर को पकड़ के रहूँगा। और वो देखता रहा। हुआ ये, एक चूहा आया और उस चूहे ने एक चपाती उठाई। जैसे ही उसने उठाई उसने झड़प पकड़ लिया चूहे को। क्या किया? चूहे को पकड़ लिया। और जैसे ही चूहे को पकड़ा वैसे ही चूहे ने कहा क्या कर रहे हो साहब? तो बोले रोटी कैसे ले जा रहे हो? बोले मेरे हिस्से का है, मेरी किस्मत का है, मेरे नाम का है, मैं ले जा रहा हूँ। बोले भैया दिन भर मेहनत करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, बनाता हूँ, और तुम ले जा रहे हो? और कहीं जाओ ना। बोले नहीं, मेरी किस्मत का तो मैं ले जा रहा हूँ। तो बोले उसने, ये चूहे ने बोला कि देखो ये तो आप, मतलब उस बालक ने बोला ये तो आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये तो आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, ये मेरे हिस्से का है। तो चूहा बोलता नहीं, ये मेरे हिस्से का है, मैं मेरे हिस्से का, आप तो मनुष्य हैं, आप तो और भी कमा सकते हो। बोले और अच्छा कैसे बन सकता हूँ मैं? बोले तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बल है, आप और ज़्यादा कमा कर और भी कर सकते हो, मेरे हिस्से का मत छुड़ाओ। तो उस चूहे ने बोला, बोले आप इतने बलवान हो कि आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, मैं कैसे प्राप्त करूं बहुत कुछ? तो उसने एक तरीका दिया चूहे ने कहा एक काम करो, यहाँ से पास में जो है हिमालय है। बोले हाँ। वहाँ हिमालय की गुफा में एक बहुत बड़े संत आए हैं, वो संत सबको उपाय बताते हैं, तो आप भी उनके पास चले जाओ और उनसे अपना जीवन को उत्कृष्ट करने का और महान बनने का उपाय समझ के आओ। तो वो चूहा जो था, चूहे की वो बात मानकर वो विचार करता है चलो ठीक है, चलते हैं हिमालय की उन गुफाओं में और वहाँ पर चलकर उन संत से मिलते हैं, शायद वो उपाय बता दे। अब वो अपने मालिक से कहता है इतने दिन की छुट्टी के लिए हम जा रहे हैं, काम आ गया है, और वो निकलता है। अब चलते चलते रात हो गई हैगी,
हिमालय तक पहुंचना है। रात हुई तो उन्होंने सोचा ये मकान बंगला दिख रहा है, यहाँ हम रुक जाते हैं। और रुकने के लिए वह आगे बढ़ा और वहाँ पर एक महिला निकली। महिला से निवेदन किया कि मुझे आगे जाना है और रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ, क्या रात्रि विश्राम कर सकता हूँ? तो महिला ने बोला आगे कहाँ जाना है आपको? बोले एक संत हैं, उनके चरणों में जाना है, वो सब कष्टों को और सब प्रश्नों का समाधान देते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। रात्रि विश्राम किया और फिर उस माँ ने कहा भैया एक काम करना ना, वहाँ तक आप जा रहे हो, मेरे भी एक प्रश्न का जवाब ले आना। बोले क्या? बोले वो बेटी दिख रही है ना, हाँ, वो बोलती नहीं है। क्या नहीं है? वो बोलती नहीं है और इसके पिता भी स्वर्गवास हो गए, मेरी तो अब यही है, यही सब कुछ है। और वो रोने लगी, इसका भला हो जाए, किसी तरह से उन साधु के पास जाकर इसका भला हो जाए, ऐसा कुछ पूछ आना, ऐसा कुछ पूछ आना। तो बोले ठीक है। अब वो अभी 3-4 दिन पहले ये कहानी सुनी थी हमने, बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके सामने याद आ गई तो रख दी हमने। तो वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ठीक है कोई बात नहीं, सुबह उठ के दूसरी जगह जाने लगा। अब वो पहुंचता है तो देखता है इतना बड़ा पहाड़ बर्फ वाला, अब ऐसे कैसे मैं आगे चलूं, ना चढ़ पाऊंगा ना आगे बढ़ पाऊंगा। और उसने जो है निवेदन किया, वहीं एक वृद्ध व्यक्ति थे जो जादूगर थे, उनसे निवेदन किया कि क्या मैं इस पहाड़ को पार कर सकता हूँ, इस हिमालय को पार कर सकता हूँ, इतना बर्फ ही बर्फ जमा है। तो बोले मैं पार करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जाना काहे के लिए उस तरफ? तो उसने कहा एक संत हैं, वो सब शंकाओं का समाधान करते हैं और सब कुछ उनके दरबार मिल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचा सकता हूं तुम्हें, क्योंकि मैं जादूगर हूं, इतने साल से यहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूं, पर एक शर्त है, मेरा एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। बोले क्या? बोले उनसे पूछ के आना, मैं इतने समय से तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग के दर्शन करना, स्वर्ग कैसा होता है स्वर्ग को देखना है, और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन स्वर्ग नहीं देख पा रहा हूँ। तो बोले ठीक है मैं पूछ लूँगा। बोले ठीक है। उनने अपनी जादू घुमाई, उस बच्चे को पहाड़ से नीचे उतार दिया, वो चल दिया। अब बढ़ता गया, मैदान के आगे पाया तो देखा तो एक नदी दिखी। अब विकल्प नदी के उस पार वहीं पर साधु महाराज हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब वो क्या करे, नदी कैसे पार करे? वहाँ थोड़ी कोई जहाज है, कोई नाव है कि नाव से नदी पार कर ले, जहाज से कोई नदी पार कर ले, क्या किया जाए? अब बड़ी समस्या आई। तो उतने में एक बहुत बड़ा कछुआ, क्या कछुआ, उस कछुए को देखा, उस कछुए से निवेदन किया कि भैया मेरे को उस पार कर दो। उसने ही पूछा काय के लिए जाना है वहाँ? बोले एक साधु हैं, वो सब समस्याओं का समाधान देते हैं और सब कुछ करते हैं। तो बोले अच्छी बात है, एक काम करना, मेरा एक प्रश्न पूछ लेना तो मैं लेके चलता हूँ मेरी पीठ पे बिठाकर। बोले हाँ बताओ क्या प्रश्न है? बोले मुझे क्या डायनासोर बनना है, बड़ा बनना है, मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ उनसे उपाय पूछ के बोले ठीक है आप बैठो ऊपर। अब वो उनके ऊपर बैठता है और पार कर देता है। अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ आश्रम में वो साधु के प्रवचन, साधु महाराज जो थे उनके प्रवचन होते रहते हैं। और वो प्रवचन होते हैं और प्रवचन होने के बाद वो अंत में बोलते हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ जितने लोग आए हैं सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, सबको अपनी अपनी जितनी समस्याएं उनका समाधान मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को 3 से ज़्यादा नहीं, एक व्यक्ति को 3 से ज़्यादा नहीं। अब वो जो बालक था वो भौचक्का रह गया। उसने आँख बंद करी, सबसे पहले तो उसको वो महिला दिखी, उसने कहा वो महिला की बात पूछना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो महिला है बेचारी कोई उसका है नहीं और बोलती भी नहीं है और रो भी रही थी। मुझे ऐसा लगता है उसका प्रश्न पहले पूछना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात उसने सोचा अब क्या, अरे वो बेचारा कितने साल से तपस्या कर रहा है और स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, मुझे उसके लिए भी पूछना चाहिए, क्योंकि उसका पूछेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसका ठीक रहेगा। तो उसने कहा दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तीसरे में देखो वो कछुआ जो है वो कब से वहाँ पड़ा है, कितने समय से उस समुद्र में, उस नदी में पड़ा है, उसको कुछ बनना है लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है उसका प्रश्न भी ज़रूरी है। तो वो सोचता मेरा क्या होगा, ठीक है वैसे ही गुजारा चल रहा है, 4 रोटी 3 रोटी हो गई है, सब अपने आप हो जाएगा, अपना थोड़ी और मेहनत करूँगा, थोड़ा और कुछ करूँगा तो मेरा भला हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन तीनों के प्रश्न पूछना चाहिए, इन तीनों का जवाब अपने को लेना चाहिए, इनका भला हो जाए, मेरा भला तो ठीक है अपनी मेहनत से हो जाएगा। उसने अपना स्वयं का त्याग करते हुए तीनों के लिए प्रश्न पूछा। ध्यान से सुनना, यही सब कुछ कहानी का मर्म आने वाला है। तो अब वो सबसे पहले पूछता है क्या, बोले
हे साधु महाराज, जब मैं आ रहा था तो एक दादी माँ मिली और उनकी एक बेटी हैगी, वो बोलती नहीं, वो कब बोलना सीखेगी? तो उनने साधु ने जवाब, उससे कह देना जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन वो बोलना चालू कर देगी। बोले ठीक, बहुत अच्छी बात है। बोले आगे आ रहा था, एक बहुत बड़े जादूगर मिले और वो चाहते स्वर्ग जाना। उनसे कहना जब तक तुम्हारी ये जितनी जी साधना तुमने कर रखी है, जो छड़ी आदि है, इन सब का त्याग करो। जिस दिन त्याग करोगे उस दिन स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाओगे तुम। बहुत अच्छी बात है। वो फिर तीसरा प्रश्न, बोले मैं आ रहा था तो एक कछुआ मिला था, उसे बहुत बड़ा अपने आप को बनाना हैगा, तो वो कैसे बनेगा? तो बोले उससे ये कह देना उसे बड़ा बनना है, उसे महान बनना है, तो वो जो उसने इकट्ठे कर रखे हैं अपने पास मोती, अपने शरीर के अंदर रख रखे हैं, उन मोतियों का त्याग करेगा, कहीं जाके जब वो बड़ा बन पाएगा, महान बन पाएगा। तो बोले अच्छा ऐसी बात है कि वो तीनों प्रश्न पूछते हुए वापस जाता है। सबसे पहले कछुए के पास आता है, कछुए को बताता है ऐसा ऐसा बोला है भैया, पहले आप अपने पास के जो मोती है और वो छोड़ो, अपने आप डायनासोर बड़े पशु बन जाओगे। उसने मोती निकाले तो बोले भैया मैं क्या करूँगा मोतियों को, इन मोतियों को तुम ले जाओ। मोती रख ली, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के पास उस वृद्ध के पास आया, उस वृद्ध से बोला जो वहाँ पर जादूगर था, उनसे कहा ये जितनी साधनाएं हैं इकट्ठा कर रखा है आपने छड़ी वड़ी, इन सब का त्याग करो, अभी स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, इस छड़ी का क्या करूँगा मैं, इस सब छड़ी को तुम ले जाओ। उन्होंने छड़ी का त्याग किया और बाबा जी का भी कल्याण हो गया। अब वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद सब समझ रहे हो ना आप लोग, वहाँ पहुँचने के बाद अब जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वहाँ जैसे ही पहुँचा तो उसने कहा देखो ऐसा है, साधु महाराज ने कहा है कि इस कन्या की जिस दिन विवाह होगा उस दिन जब बोलने लग जाएगी। बोले ऐसा है क्या? फिर क्या बात, तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है, तुमसे अच्छा लड़का कौन हो सकता है? बोले उसी से उस बालक से शादी कर दी। उस बालक से शादी हुई। अब क्या है देखो, मोती भी मिल गए, छड़ी भी मिल गई और धर्मपत्नी भी मिल गई, और धर्मपत्नी के साथ जो धर्मपत्नी का मकान था वो भी मिल गया। क्यों मिला? अपने प्रश्न का त्याग किया, अपना स्वयं का मोह त्यागा, अपना स्वार्थ त्यागा और मदद के लिए वो आगे बढ़ा। तो जब वो मदद के लिए आगे बढ़ा तो अपने आप उसका भला होता चला गया। तो जो जीवन में दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए भला करता है, दूसरों के लिए आगे रह के समर्पण भाव के साथ कहता है कि हाँ मेरा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए मैं समर्पित हूँ, उसका ऊपर वाला अपने आप रास्ता निकालता है और उसका अपने आप मदद मिल जाती है, उसको अपने आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है। देखो उसने तीनों के प्रश्न पूछे, कहानी भली ऐसी है लेकिन सीख क्या दे रही है कि हम हमेशा दूसरों के लिए समर्पित हों, अपना स्वार्थ ना देखें और दूसरों का भला जिसमें हो वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये एक सीख हमें छोटी सी कहानी देके जा रही है, इससे हम सीखें तो बहुत अच्छी बात है। कि अंत में एक आचार्य भगवान का हम रोज संस्मरण सुनाते हैं, सुनना है तो आचार्य श्री का वो संस्मरण हम सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे क्योंकि अपना समय हो रहा है। आचार्य भगवान की बहुत पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ। जब आचार्य भगवान एक छोटे से गांव कनई कला करके एक गांव था, सन 74 की बात होगी लगभग, वहाँ पर प्रवास करते हुए पहुँचे। छोटा सा गांव था, वो आप लोगों को देख के वो चीज़ याद आ गई तो बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर आचार्य श्री जी ने शरारती से लग रहे थे। बोले ये तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें कुछ आता है कि नहीं? उनको बुलाया, क्यों नमोकार मंत्र आता है? उन्होंने कहा आता है। मेरी भावना, 12 भावना, 24 भगवान? बोले कुछ नहीं आते। बोले याद करो। कौन सिखाएगा? आप सिखाओ। तो आचार्य श्री ने हंसने लगे। बोले अच्छा ठीक है ठीक है, जिसने मुझे सिखाया वो तुम्हें सिखाएंगे। बोले किसने सिखाया आपको? बोले वो जिनवाणी रखी ना, उसको उठा लाओ। और जिनवाणी को लाया। बोले जिनवाणी को, बोले इनने मुझे सिखाया, ये तुम्हें सिखाएंगे। तो फिर आचार्य श्री जी से बोले हमें पढ़ना नहीं आता। तो आचार्य श्री ने राग सुनाई। उस समय 50 साल पुरानी बता रहा हूँ, उस समय की बात है। उन छोटे छोटे बच्चों को राग सुनाई और राग सुनाने के बाद वो 12 भावना आदि और प्रभु पतित पावन आदि विनती जो याद करी। उन बच्चों ने उनको होमवर्क दिया कि अब इतना याद करके आना, शाम तक दोपहर तक वो सब कुछ याद करके लिया, छोटे छोटे से बच्चे। उसी गाँव की एक घटना हैगी जो आपको सुना रहा हूँ। जब शाम हुई तो आचार्य श्री को लगा कि मुझे ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए गाँव के बाहर एक स्थान था, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर एक कुआं था, कुएं की मुंडेर पर आचार्य भगवान ने वहाँ पर ध्यान लगाया और शाम को बैठे और सीधे सुबह तक एक आसन में, अर्ध पद्मासन में ध्यान मग्न बैठे रहे। और जब लोगों को पता चला, गांव वालों को, तो सुबह सुबह लेने आ गए। बोले महाराज जी यहाँ क्यों
रात्रि विश्राम किया। तो बोले यही तो आनंद है, जंगलों में, गुफाओं में, बाहर कंदराओं में, यही तो साधु की चर्या होती है। और वहाँ से उठकर आचार्य भगवंत आए, सुबह जो आए और वहाँ बैठे आकर धर्मशाला में। तो वहाँ जब धर्मशाला में आए तो गांव के सब लोग दौड़ते भागते आचार्य श्री के पास आए, दौड़ते भागते आचार्य श्री के पास आए। और आचार्य श्री पास आकर एक ही बात बोली, बोले वो नागा बाबा कहाँ हैं? अजैन लोग थे, ठाकुर वगैरह और जो भी थे, जाट बाबा वगैरह, वो नागा बाबा कहाँ हैं? तो सब लोग बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले नागा बाबा कहाँ है, उनसे मिलना है, उनसे उनके दर्शन करना है। वो क्या गया? बोले नागा बाबा ने वहाँ रात भर ध्यान किया और आज तक वो जो कुएं का पानी खारा था वो मीठा हो गया। वो जो खारा पानी था वो मीठा हो गया। आप कनई कला करके गांव हैगा, अजमेर शायद किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, वो कनई कला करके गांव में, वहाँ आज भी कुआं है और वो कुएं में आज भी मीठा पानी है। इसके पहले आज तक इतिहास में वो पूरा हमेशा खारा ही था, लेकिन आचार्य श्री ने वहाँ रात भर ध्यान किया। अब कैसे पानी मीठा हुआ वो तो आप जानो और वो गुरु जी जाने कैसे वो मीठा पानी हुआ। ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान जिन्होंने अनेक प्रकार की साधना ऐसे रात भर करके करी है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।